पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। 15 से 20 अफगान तालिबान को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जानिब से 3 मकामात पर सुबह सवेरे हमले किया गया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पिसपा होने पर मजबूर किया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। काबिज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की कुर्रम में सरहदी इलाके शोरकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने फितनल खवारिज को भरपूर जवाब दिया। काबिज अफगान तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में पोस्टों पर आग भड़क उठी। अफगान रजीम के 6 टैंक पोजीशन अमले समेत तबाह। काबिज अफगान तालिबान मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। फोर्सेस ने इंतहाई महारत से चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया। फितनल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इतलात, पोस्टें खाली। पाक फौज ने पोल्सियन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितनल खवारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। तालिबान रजीम ने एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहराया और फरार हो गए। ये उन पोस्टों में से एक है जिसपे 11-12 की रात अफगान तालिबान जो हिंदुस्तान की जो स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज है उन्होंने फिजिकल रेड की नाकाम कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज उसने इंतहाई मुस्तैद अंदाज में दुश्मन को फायर का जवाब दिया। दुश्मन की 21 पोजीशंस पे जाके होल्ड किया और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश कैसे नाकाम बनाई गई? तालिबान और फितनल खवारिज का हमला और पाक फौज का करारा जवाब। ARY न्यूज की टीम पहले मार्के की जगह पहुंच गई। ब्रिगेडियर आसिफ ने बताया, दुश्मन ने हफ्ते और इतवार की शब हमला किया। हमारे जवान अलर्ट थे, मुंह तोड़ जवाब दिया। 21 अफगान चौकियों पर कब्जा करके वहां पाकिस्तानी परचम लहराया। पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड तबाह किया। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज मुआहदा तय पा गया। IMF पाकिस्तान को मजीद $1.2 अरब फराहम करेगा। IMF एलामिया के मुताबिक मौजूदा 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की मद में $1 अरब की किस्त मंजूर किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के लिए $20 करोड़ की किस्त की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान ने सख्त तरीन मौशी अहदाफ हासिल करके IMF मिशन को मुतमईन किया। IMF का मिशन 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहा। मिशन के पाकिस्तान से जाने के बाद भी चंद नकात पर बातचीत हुई जो कामयाब रही। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। $1 अरब 20 करोड़ की किस्त IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए भी $20 करोड़ की मंजूरी। 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया, पाकिस्तान का मालियाती खसारा 14 साल की बेहतरीन सतह पर है। पाकिस्तान समाजी शोबे के अहदाफ हासिल करने में भी कामयाब रहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स में इजाफा करके गुर्बत में कमी के लिए अहम इकदाम किए गए। तालीम, सेहत और मौशी इस्लाहात के शोबों में विफाक और सूबों की कारकर्दगी को भी सराहा गया। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही फहरिस्तें तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम कर दिया गया। हुकूमती ज़राए का कहना है, जियो फेंसिंग से मुल्कगीर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही की गई। कॉल डेटा रिकॉर्ड से मास्टरमाइंड्स और मरकजी किरदार सामने आ गए। फाइनेंसर्स और सहूलतकारों की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गईं। अमलाक जलाने वालों की वीडियोस की मदद से चेहरे शनाख्त कर लिए गए। मुश्तबा फंडिंग की भी छानबीन जारी। बैंकारी रिकॉर्ड महफूज कर लिया गया। अमन खराब करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बना ली गई है।
लाहौर में टीएलपी के दफ्तर पर छापे में 2 किलो सोना, 50,000 की भारतीय करेंसी बरामद। पुलिस और दीगर इदारों ने तफसीलात जारी कर दी। डॉलर, यूरो, पाउंड और रियाल समेत 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शामिल। दफ्तर से प्राइस बॉन्ड और जेवरात भी मिले। सामान में 69 कीमती घड़ियां, सोने की चूड़ियां, ब्रेसलेट, हार, लॉकेट और अंगूठियां मिली। चांदी का ताज और 32 अंगूठियां भी बरामद की गई। फॉर्मर सीएम को बुलाया था अपने इस्तीफे की वेरिफिकेशन के लिए। उसमें कुछ चीज़ें थी जिसमें डाउट था। जब उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया, और नॉर्मल ये होता है कि जब कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस रिज़ाइन करता है और उसको स्पीकर एक्सेप्ट करता है तो उसको समझा जाता है कि आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज शाम 4 बजे नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कह दिया कि मुस्ताफी हो गया हूं तो उसे कबूल किया। अली अमीन का दूसरा इस्तीफा पहले पहुंच गया था, पहला इस्तीफा ताखीर से मिला। इसमें शकूक व शुबहत थे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर केपी को आज नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने की हिदायत की थी। सोहेल अफरीदी साहब जो है जिस तरीके से आए हैं वो इस जगह पे विराजमान भी हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा। तो हम इसकी अपील करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको डीबी में लेकर जाएं, डिविजनल बेंच में अपनी बात समझा सकें। अगर वहां ना समझा सके, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। हमारी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर ये सारी कार्रवाई कलदम करार हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहा अली अमीन गंडापुर ने 2 इस्तीफे दिए। गवर्नर हाउस को इस्तीफा मौसूल होने से पहले ही स्पीकर ने शेड्यूल जारी कर दिया। डिविजनल बेंच को अपनी बात ना समझा सके तो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। हमारी अपील मंजूर हो गई तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो जाएगा। सोहेल आफरीदी तालिबान की हिमायत करेंगे तो वो एक नोटिफिकेशन की मार है। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा दरख्वास्त ज़ायदुल मियाद हो चुकी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मेरिट पर फैसला करने की इस्तदा की। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, यह आपकी मर्जी है, दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं या हम मेरिट पर फैसला करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। मरहूम की सियासी व अवामी खदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी आगा सिराज दुरानी की सियासी, पार्लिमानी और अवामी खदमात को खिराज अकीदत पेश किया। इसराइल जहरियत से बाज ना आया। शुमाली गजा में टैंक से गोलाबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इसराइल ने जंगबंदी के बाद भी 9 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। इसराइली फौजों ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां चलाते हुए कहा यू सीज फायर आई फायर। मुआहदे के बावजूद इसराइल ने अब तक रफा क्रॉसिंग भी नहीं खोली। गजा के लिए इमदादी ट्रक रफा पर खड़े हैं। इसराइल ने मुख्तलिफ रास्तों से 600 के बजाय सिर्फ 300 ट्रक को दाखिल की इजाज़त दी। गजा के डॉक्टर्स का कहना है इसराइल सर्जन को गजा में दाखिल होने नहीं दे रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मलबे से मजीद 44 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली, जबकि 29 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। Because you always, everyone says, oh, well, they won't disarm. They will disarm. And I spoke to Hamas, and I said, you're going to disarm, right? Yes, sir, we're going to disarm. That's what they told me. They will disarm or we will disarm them. Got it? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी मंसूबे के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। कहा इसराइल के तमाम 20 यरगमाली वापस आ गए, लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वादे के मुताबिक हलाक यरगमालियों की लाशें वापस नहीं आईं। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुई तो हम कर देंगे और मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। जनूबी अफ्रीका के सदर का कहना है ट्रंप के गाजा मुआहदे से इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी केस खत्म नहीं होगा।
बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा जारी है और अब वो मरहला आ रहा है जब इसराइल को अदालत में हमारे दलाइल का जवाब देना होगा। अमन मुआहदे के बाद फलस्तीनियों की घरों को वापसी, कैदियों के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाज़िर, किसी ने अपनी मां के कदम चूमे तो कोई बच्चों से लिपट कर रो पड़ा। 20 साल बाद पहली बार बाप से मिलने वाली बेटी फूट फूट कर रोई। जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के बाद गजा में फलस्तीनी अमन का जश्न मना रहे हैं। जिंदगी मामूल पर आने लगी। खान यूनुस में खंडरात के दरमियान बाजार सज गया। लोगों की चहलकदमी, फलस्तीनी अपने तबाह घरों की दोबारा तामीर में मसरूफ। फ्लाइट खुलती है तो मैं भी पहला पाकिस्तानी गवर्नर होऊंगा जो फलस्तीन का दौरा करेगा। फ्लाइट्स खुल जाएं तो मैं भी गजा जाऊंगा। फलस्तीनियों की तरक्की खुशहाली में अपना किरदार अदा करूंगा। फलस्तीनियों के बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा हमें फलस्तीनियों की खुशियों में शरीक होना चाहिए। ट्रंप ने तकरीर में कहा कि फील्ड मार्शल को याद कर रहा हूं। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को दुनिया में माना जा रहा है। गाजा की बहाली में बरसों लग सकते हैं। इस पूरे अमल में तुर्की मरकजी किरदार अदा करेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं अमरीका और खलीजी मुल्कों के साथ मिलकर गाजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा तैयार करेंगे। तबाहाल गाजा में 5.5 करोड़ टन मलबा, इसराइली बमबारी से 83% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। करोड़ों टन मलबा हटाने में दहाइयां लग सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के एहलकार का कहना है सफाई का काम शुरू कर दिया गया। अब तक 81,000 टन मलबा हटाया जा चुका है। रेड क्रॉस ने इसराइल से तमाम रास्ते खोलने का मुतालबा करते हुए कहा है जंगबंदी मुआहदे के तहत गाजा में रोजाना 600 इमदादी ट्रक दाखिल होने चाहिए। इसराइली पाबंदियों के बायस इमदाद की तरसील शदीद मुतासर है। IMF ने गाजा की तामीर नौ में ताउन की पेशकश कर दी। IMF की नायब चीफ इकोनॉमिस्ट कहती हैं गाजा अमन मुआहदा खित्ते की मुआशी बहाली का मौका है। गाजा की बहाली के लिए $50 अरब से जायद दरकार होंगे। इदारा गाजा की तामीर नौ में ताउन के लिए तैयार है। इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहदा खित्ते में देर पा इस्तेहकाम ला सकता है। अमन मुआहदे से मिस्र और उर्दन जैसे मुतासरा ममालिक को भी माशी सहारा मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान पनाह गुज़ीन कैंप बंद कर दिए गए। विफाक ने कैंप फौरी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में अफगान मुहाजिरीन को फौरी वतन वापसी की हिदायत। दिया खान, टांक, लकी मरवत, बन्नू, मानसहरा में कैंप बंद। 4 सदा मलाकंद में भी अफगान पनाह गुज़ीन कैंप बंद किए गए। सूबाई हुकूमत को कैंपों की अराजी कब्जे में लेने की हिदायत कर दी गई। कराची के इलाके गड्डाप में बंगले से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक नौजवान थर का रिहायशी और 6 माह से बंगले पर मुलाजिम था। बंगले के मालिकान का कहना है 17 साल रुस्तम ने खुदकुशी की। अहले इलाका ने मामले को मशकूक करार दिया है। नौजवान के रिश्तेदार भी मालिकान पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। मुल्तान में सीसीडी की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। बच्चियों को हिरासत करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीसीडी के मुताबिक मुलजिम की सोशल मीडिया पर बच्चियों को छेड़ने की वीडियो वायरल हुई थी। सीसीटीवी के जरिए मुलजिम को ट्रेस किया गया। फरार के दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होने से मुलजिम का बाजू और टांग टूट गई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अमान वल्द शकील के नाम से हुई। कराची में नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन पर K2 लाइन की मुरम्मत का काम शुरू। मुरम्मत 48 इंच कतर की मेन लाइन में पानी के रिसाव के बायस की जा रही है। K2 पंपिंग स्टेशन की मेन लाइनों के साथ मुतालिका वॉल भी तब्दील किया जाएगा। मुरम्मत का काम 24 घंटे शिफ्टों में जारी रहेगा। सफूरा, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल के कुछ इलाकों में पानी बंद रहेगा। वाटर कॉरपोरेशन की शहरियों से पानी जखीरा करने और एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। भारत के दौरे पर आए कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया।
अनीता आनंद ने इंटरव्यू में कहा, हम अपने अवाम को बैरूनी मुदाखलत, सरहद पार दबाव से बचाना अहम समझते हैं। ये तरजीह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी हुकूमत की है। बरतानवी सियासतदान को कत्ल की धमकी पर अफगान पनाहगुज़ीन को 5 साल कैद की सजा। मुजरिम फयाज खान ने टिकटॉक वीडियो में रिफॉर्म यूके पार्टी के सरबराह नाइजल फराज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। लंदन की अदालत ने फैसले में कहा, आज़ादी इजहार की आड़ में नफरत और तशद्दुद को हवा नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सफेद छड़ी का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, सफेद छड़ी हिम्मत, अपनी सलाहियतों पर एतमाद और खुद इन्हिसारी की एक ताकतवर इलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खुसूसी अफराद के हुकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन की पासदारी कर रहे हैं। सायमा सलीम पाकिस्तान की पहली नाबीना सरकारी अफसर और सफारतकार हैं। सायमा सलीम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। चौथे रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें पर प्रोटियाज को 226 रन दरकार। तीसरे दिन का खेल भी स्पिनर्स के नाम रहा। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 167 रन पर ढेर हुई। बाबर 42, अब्दुल्ला शफीक 41 और सऊद शकील 38 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 17 रन पर गिरी। मुत्थुस्वामी ने 5, सेमोन हार्मर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे दिन खेल के खिताम पर जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ी आउट हैं। नुमान अली ने कप्तान मार्करम और मिल्डर को चाल चलता किया। जिस पोजीशन में आ गए उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हेड कोच अजहर महमूद की बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन पर तनकीद। कहा, गेंद ब्रेक जरूर हुई लेकिन विकेटें गिरने में पिच का कोई किरदार नहीं था। सऊद शकील ने चाय के वक्फे से पहले गैर जरूरी शॉट खेला जिससे दबाव आया। पिच की सूरत हाल देखकर पुरुमीद है हदफ का दिफा कर लेंगे। सुफियान खान के गोल ने भारत के खिलाफ मैच बचा लिया। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला 3-3 से बराबर हो गया। कौमी टीम ने पहले 2-0 की बढ़तरी हासिल की, फिर भारत ने कम बैक करके मुकाबला 3-2 कर दिया। 55वें मिनट में सुफियान खान ने गेंद जाल में पहुंचाई। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। भारत का निशाना सिर्फ जेंटलमैन गेम को नुकसान पहुंचाना। क्रिकेट के अलावा बाकी किसी मैदान में कोई रोक टोक नहीं। हॉकी मैच से पहले तरानों के बाद दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तालियां मारी। AFC एशियन फुटबॉल क्वालिफायर्स में पाक अफगान मैच 1-1 गोल से बराबर कुवैत में खेले गए। ओवे मरहले में अफगानिस्तान के 5वें मिनट में खाता खोला। पाकिस्तान के एतजाज हुसैन ने 29वें मिनट में मुकाबला बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। और कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जासिम बिन हमद स्टेडियम में मुत्तहिदा अरब अमारात को 2-1 से शिकस्त दी। बोअलीम खोकी और पेड्रो ने 1-1 गोल किया। कतर की वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ग्रुप ने ए में टॉप पोजीशन हासिल की।